Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do or start a new chapter, Money and Credit. Chapter number 3, Money and Credit. What is money? You all know that. A currency. Money as a medium of exchange. The use of money span a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. अब रोज़ के डेली के हम अगर ट्रांजैक्शंस देखें या कुछ भी परचेज़ करते हैं या कुछ भी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मनी का यूज़ करते हैं. इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. यहाँ तक कि कोई भी सर्विसेज लेने के लिए भी आप डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं, वकील की सर्विस ले रहे हैं या टीचर की सर्विस ले रहे हैं या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस ले रहे हैं, कोई भी सर्विस ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हैं तो क्या करते हैं? एक्सचेंज करने के लिए मनी का यूज़ करते हैं. फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. आप क्या करते हैं? नॉट टू बी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी. अगर आप अभी पे नहीं कर सकते हैं तो बाद में मनी को पे करने का जो है प्रॉमिस करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि पर्सन जो है ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए मनी का यूज़ ही क्यों करता है? एक सिंपल बात है कि मनी जो है वो इजीली एक्सचेंज का एक मीडियम है जिससे हम कोई भी सर्विस, कोई भी कमोडिटी को जो है परचेज कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं. Thus everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. Take the cases of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market. अगर कोई पर्सन, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ कि एक पर्सन है जिसको अपने शूज़ जो हैं वो सेल करने हैं मार्केट में और उसको वीट परचेज करना है. द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो क्या करेगा? शूज़ को सेल करके पैसा लेगा, पैसे को से वो वीट या कोई भी और चीज़ जो उसको चाहिए वो खरीद सकता है. अब मान लीजिए यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो वो एग्ज़ाम्पल जो है हम मनी को बीच में नहीं लें. If the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money, बिना मनी का यूज़ किए पर्सन डायरेक्टली शूज़ के बदले में वीट परचेज करे तो कैसे होगा? उसको क्या होगा? पहले तो जब हम पहले की बात करें, काफ़ी टाइम पहले की, तो ये इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था. बार्टर सिस्टम क्या है कि थिंग के बदले जो है कोई भी थिंग जो है आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी? ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट टू सेल वीट बट ऑल्सो वांट टू बाय द शूज़ इन एक्सचेंज. पर्सन को वो फार्मर ढूंढना होगा जो वीट जिसके पास हो और वो वीट बेचना भी चाहता हो और बदले में उसको भी शूज़ चाहिए हो. तो ऐसा जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हम कहेंगे इसको. तो ये जो प्रॉब्लम थी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि हर बार पर्सन जो है कैसे वो पर्सन ढूंढे कि जो उसकी वाली थिंग को अपने पास रखता हो और वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार भी हो और उसको बदले में वही चीज़ चाहिए जो हमारे पास है. तो ये पॉसिबल नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं ये प्रॉब्लम आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की. व्हाट ए पर्सन डिज़ायर टू सेल इट्स exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. हम ये कहेंगे कि बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इन कंट्रास्ट, in an economy where money is in use, money by providing the
crucial intermediate step, eliminate the need for double coincidence of warrants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes at the same time sell him its wheats. तो वो ये कहता है कि यहाँ पर हमको जब मनी आ गई तो मनी के यूज़ से हम क्या है, वो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी या उसको एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि जो पर्सन है उसकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं आए। मींस आप ये कह सकते हैं कि फार्मर जो है वो अपने वीट को सेल करने वाली बात और शूज़ को परचेज़ करने वाली बात जो है वो उसमें नहीं होती। वो सीधा डायरेक्टली मनी का यूज़ करके कोई भी चीज़ सेल करके और मनी ले सकता है और मनी को किसी और चीज़ को परचेज़ करने में लगा सकता है। All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, is called a medium of exchange. तो जो हम ये कह सकते हैं कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कही गई, क्योंकि ये बीच का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, इंटरमीडिएट का काम कर रही है, इसलिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, आप सभी को पता है कि आजकल हम कैसे कैसे पे करते हैं। हमारे पास जो करेंसी है, नोट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एक तरह से वो भी हमारी मनी की इक्वल हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं मनी और मनी इक्विलेंट्स जो है हमारे डेबिट कार्ड और ATM जो भी है वो हम इक्विलेंट ही लेते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम चेक भी कहते हैं वो इक्वल ही रहेगा। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. ऐसा नहीं है कि मनी अब से यूज़ होने लगी है। आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी जो है गुप्ता कॉइन्स, अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स, या फिर अशोक अकबर के टाइम के कॉइन्स, तो ये तुगलक के कॉइन, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है फिगर्स यहाँ पर शो हो रही हैं। गोल्ड मोहर फोरम अकबर रीजन्स, तो ये हमारी जो है डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज या डिफरेंट डिफरेंट जो मनी की फॉर्म है वो आपको यहाँ पर शो की गई है पिक्चर। तो आप देख सकते हैं, और कुछ और गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन्स जो है पीछे चलते आए हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड as money earlier, modern currency is not made for precious metals such as gold, silver and copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट, कॉइन, आप देख सकते हैं कुछ अदर करेंसी भी जो हैं इसमें हम ले सकते हैं। कोई भी मेटल की जो यूज़ किया गया है, या हम कह सकते हैं कि कुछ अब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को यूज़ ना करके कागज़ का यूज़ करके या प्लास्टिक पेपर का यूज़ करके जो है करेंसी बनाई जा रही है। देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम क्यों इसको एक्सेप्ट करें, क्यों इस कागज़ की जो है इतनी वैल्यू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको ऑथोराइज़ कर देती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है उसको ऑथोराइज़ करती है, जिससे वो करेंसी बन जाती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो है सोर्स बन जाती है। इन इंडिया द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में RBI जो है वो कौन क्या करता है, करेंसी को इशू करता है, किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि RBI जो है वो क्या काम करता है या फंक्शन ऑफ RBI क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन और मेन फंक्शन है कि करेंसी को इशू करता है, किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी जो है अलो नहीं किया गया है करेंसी को इशू करने के लिए। मोरेवर द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज एंड सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। कोई भी पर्सन
रुपीज़ के बदले कोई अदर करेंसी का यूज़ नहीं कर सकता है, ना ही वो पैसा रुपीज़ को लेने के लिए मतलब कि ट्रांजैक्शन करने के लिए मना कर सकता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़, हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिपॉजिट विद बैंक्स। अब हम क्या करते हैं, एक पर्सन पूरा टाइम पूरा मंथ काम कर रहा है, पूरे ईयर काम कर रहा है, वो क्या करता है, कुछ पैसा उसका अपने जीवन को चलाने में लग जाता है, या हम कहते हैं कि लाइफ को स्पेंड करने में लग जाता है, लेकिन बाकी पैसा जो है वो बच जाता है। वो क्या करेगा उस पैसे का, उसको बैंक में डिपॉजिट कराएगा। जब बैंक में डिपॉजिट कराता है तो बैंक क्या करता है, उसको बदले में इंटरेस्ट पे करता है। तो यहाँ देखेंगे द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी is as deposit with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salary at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with the extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. अपने नाम से अपने बैंक में एक अकाउंट खोल लेंगे। बैंक accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposit. In this way, people's money is safe with the banks and it earn an amount as interest. तो क्या होगा, सेफ भी हो गई मनी और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट भी पा रहे हैं। People also have the provision to withdraw the money एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। वो कभी भी अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं जब भी उन्हें कोई भी नीड है, कुछ भी। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। जब भी पर्सन अपनी डिमांड पर पैसा निकाल लेता है उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड इट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। हम क्या करते हैं, कैश का यूज़ ना करके, करेंसी का ना यूज़ करके हम इक्विलेंट, कैश के इक्विलेंट चेक से पेमेंट करते हैं। तो चेक तो सभी ने देखा ही होगा, जब भी किसी पर्सन को पेमेंट करनी है तो आप उसके नाम पर चेक काट देते हैं। चेक क्या है, बैंक से मिली हुई एक चेक बुक जिसमें से आप क्या करते हैं, आपका अकाउंट नंबर इशू किया होता है और उस पर आप उस पर्सन का नाम लिखकर और खुद के सिग्नेचर करके एक सर्टिफाइड, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट है वो फिल करने के बाद किसी पर्सन के नाम पर इशू कर सकते हैं और वो पर्सन चेक को ट्रांसफ़र करवा सकता है अपनी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में। तो अब यहाँ देख सकते हैं चेक के स्पेसिमेन। A shoe manufacturer है Salim, Mr. Salim has to make a payment to the leather supplier and write a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instruct his bank to pay this amount to the leather supplier. अब उसे क्या करना है कि लेदर सप्लायर को पेमेंट करनी है। जब वो पेमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगा। वो ट्रांसफ़र कराने में क्या करेगा, चेक इशू किया उसने और चेक जो है वो एक कपल ऑफ डेज के अंदर ही हम कह सकते हैं कि पेमेंट कराने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 57,000 का जो चेक इशू किया गया है प्रेम कुमार के नेम पर, और नीचे देख सकते हैं यहाँ सलीम के जो सिग्नेचर किए हैं, और यहाँ इशू किया गया प्रेम के और अकाउंट पे ही लिखा है, और 57,000 का जो ये चेक है। Thus we see that the demand deposits share the essential feature of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without the use of cash. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बिना कैश का यूज़ किए जब पर्सन डिमांड पर ही जो है कर लेता है तो वो कैश के इक्विलेंट्स माना जाता है, हम उसको भी कैश मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो along with the currency they constitute money in the modern economy. You must remember the role that the bank play here. But for the banks there would be no demand deposit and no payment by check against these deposits. The modern form of money, currency and deposit are closely linked to
द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो जो है हम कह सकते हैं कि डिपॉजिट और करेंसी और ये जो है क्लोजली लिंक्ड है। इसी के बेस पर ही हम क्या है डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक क्या रहती है। लेट अस चेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। बैंक क्या करता है, जितना भी पैसा बैंक के पास आता है, डिपॉजिट्स होता है, बैंक उसको कुछ पैसा अपने पास रखने के बाद 15% के आसपास अपने पास रखने के बाद जो है बाकी अमाउंट वो क्या करता है आगे अदर पर्सन्स को लोन के वे में दे देता है। जिन पर्सन को लोन चाहिए होता है बैंक से वो लोन के वे में दे देता है। ये 15% क्यों रखे जाते हैं, ये 15% जो है वो SLR हम कहते हैं, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचुरी लिक्विडिटी दो टाइप के रेशियो होते हैं, एक CRR कैश रिजर्व रेशियो और एक स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। शायद इसमें आपको नहीं मिलेगा बुक में, ध्यान से समझेंगे क्या पॉइंट है। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, वो अमाउंट, वो रेशियो जिसमें बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स का अपने पास सेव रखता है। इन फ्यूचर कभी भी पर्सन डिमांड करता है तो उसके पास जो है उसके डिपॉजिट्स का 15% वो रखने पर जब पर्सन को भी डिमांड करता है कोई भी तो वो उसको पे कर सकता है। टोटल डिपॉजिट जितने भी पर्सन उसके पास डिपॉजिट करा के गए हैं उसका 15%। SLR का रेशियो जो है वो RBI के जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कई बार इसमें कब काफ़ी अप डाउन आता रहा है। तो इसी तरह से CRR भी एक रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश जो है RBI के पास हर बैंक को रखना पड़ता है रिजर्व में, तो हम उसको कहते हैं CRR। इसमें एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी होती है, वो थोड़ा आगे की बात है, अभी नहीं आपको समझ में आएगा। तो आप इतना ही समझिए कि बैंक जो है अपने जो भी उसके डिपॉजिट्स होते हैं उसका 15% जो है रिजर्व में रखता है। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक और एनी गिवन डे। कभी भी पर्सन डिमांड कर सकता है तो विड्रॉ करने आ सकता है, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो वो एक अंदाजे से वो एक इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि पर्सन जो है उसको मनी पे बैंक जो है पे कर पाए। बैंक यूज द मेजर portion of the deposits to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. We shall read more about this in the following section. Bank make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. In this way, bank mediate between those who have surplus fund and those who are in need of these funds. जिन बैंक जो है उनके बीच में मीडिएटर का काम करता है, जिनके पास मनी सरप्लस में है और जिन्हें नीड है मनी की, दोनों के बीच का काम करता है। क्योंकि जिनके पास सरप्लस है उनका डिपॉजिट कराएगा और जिनको नीड है उनको लोन दे देगा। बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द ब्रोवर और व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिफरेंस जो है वो क्या है, ब्रोवर क्या पे करें, मीन्स डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम ब्रोवर्स। जो ब्रोवर से जो उधार लेने वाले पर्सन हैं उनसे क्या चार्ज किया जाए और जो डिपॉजिटर है उनको क्या पे किया जाए। तो इनके बीच का जो सोर्स है वो इनकम ही कहलाता है। मीन्स जो ब्रोवर्स हैं उनसे तो ये ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट लेता है और जो डिपॉजिटर हैं उनको ये कम रेट पर इंटरेस्ट पे करता है। तो बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, उनकी बैंक की खुद की इनकम हो जाती है। तो आप यहाँ दे सकते हैं पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल डिपॉजिट कराएंगे और बदले में उसको क्या मिलेगा, जब भी वो निकालना चाहे पैसा अपना निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट पाते हैं। इसी तरह से ब्रोवर क्या है, लोन लेते हैं और लोन की अमाउंट को वापस पे भी कर देते हैं और इंटरेस्ट भी साथ में पे करते हैं। पर यहाँ डिफरेंस ये आप बच्चे समझना कि ये जो हैं ब्रोवर्स वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और इनको बैंक
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, और जो बीच का डिफरेंस है वो बैंक की इनकम है। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन दिए हैं आपको। एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म or the other. Credit refer to an agreement in which the lender supply the borrowers with money, goods or services return for the promise of future payment. Let us see how credit work through the following 2 examples. फेस्टिवल सीजन की बात है। फर्स्ट केस जो है आपका वो क्या है, फेस्टिवल सीजन। इट इज़ ए फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturers Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes to be delivered a month time. उसको एक ऑर्डर मिला है कि 3,000 पेयर ऑफ शूज़ उसको बनाने हैं 1 महीने के अंदर। टू कंप्लीट प्रोडक्शन टाइम सलीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर। उसको क्या है, वर्कर चाहिए सिलाई के लिए, पेस्टिंग के लिए। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, और उसको रॉ मटेरियल परचेज भी करना है। अब जो वर्कर आएंगे उनको भी सैलरी देनी होगी, रॉ मटेरियल के लिए भी उसको कुछ अमाउंट चाहिए होगी। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। उसके पास 2 तरीके हैं वो लोन ले सकता है। पहला तरीका ये, ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। लेदर पहले ले ले और मतलब परचेज कर ले उससे, और पेमेंट जो है उसको बाद में कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उस पर्सन जिसने ऑर्डर दिया है उससे कुछ मंथ के अंदर पे करने के अंदर, जैसे 3,000 पेयर का ऑर्डर मिला है, 1,000 पेयर जल्दी से जल्दी देने के लिए एडवांस पैसा ले ले। तो ये 2 तरीक़ों से जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है और अपनी मनी का यूज़ कर सकता है। At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit, and repay the money that he had borrowed. In this case, Salim obtained credit to meet the working capital need of production. The credit helped him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earning. तो क्या हुआ, सलीम ने क्या करा, जो भी क्रेडिट हुआ था लिया था उससे क्या करा, जो भी वर्किंग कैपिटल थी, नीड ऑफ प्रोडक्शन की थी, उसने किया काम और जल्दी से ऑर्डर को कंप्लीट किया और अर्न किया और क्रेडिट को चुका दिया और प्रॉफिट भी कमा लिया। तो इस तरह से दूसरा केस हमारे सामने आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट है वो क्या है, प्ले वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कि उसकी हेल्प भी हो गई और साथ ही साथ उसने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। दूसरा केस क्या है, सपना का। सपना की क्या प्रॉब्लम थी, सपना ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। वो मूंगफली का जो है बिजनेस कर रही थी, या मूंगफली को की फसल जो है वो ग्रो करना चाह रही थी, और उसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड थी। She take a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. वो सोच रही थी कि उसको जो क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होगा, और वो सोचती थी कि जब हार्वेस्टिंग होगी तो वो मनी जो है वो लोन रीपे कर देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब क्या हुआ, उसको तो बीमारी लग गई, फसल जो है वो पेस्ट लगने की वजह से जो है फसलें खराब हो गई उसकी। सपना ने एक महंगा स्प्रे भी कर दिया, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स डाला, और उसका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लैंडर्स एंड द डेब्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट। अब देखो, जब लोन लेंगे तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो पे करने की बजाय उसके ऊपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोन जो है वो बन गया। नेक्स्ट ईयर फिर सपना ने फिर दोबारा से कल्टीवेट करने के लिए क्या किया, एक फ्रेश लोन फिर लिया। अब लोन क्या है, बढ़ गया, लेकिन इस बार उसकी फसल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। इस बार क्या हुआ, बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। इतनी नहीं थी हुई, लेकिन इतनी नहीं अर्निंग हुई कि वो पिछला लोन अपना चुका सके। तो शी इज़ कोट इन डेब्ट, वो डेब्ट में एक तरह से जकड़ी गई, जिसको हम कहेंगे शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ही ऑफ हिज द डेब्ट। शी हैज़ टू सेल
ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट। वो क्या कर रही है, अपने डेट को पे करने के लिए उसको अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा भी सेल करना पड़ा। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पर्सन को सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, कुछ काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स के लिए मनी की नीड रहती है। तो 3-4 मंथ का टाइम रहता है जिसमें उसकी फसल जो है वो बनती है, उसके बाद सेल होती है। तो डिपेंड करता है कि फसल कैसी हो। अगर वो सही होती है तो पर्सन अपना लोन जो है वो पे इजीली कर पाता है, रीपेमेंट उसकी कर लेती है। अगर वो नहीं होता, जैसा कि सपना के केस में हुआ कि वो फेल हो गई, तो फेल होने पर क्या हुआ, शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। उसको अपना एक पार्ट जो है लैंड का सेल करना पड़ा। यहाँ पर सपना की जो लोन लेने की वजह से जो पहले स्थिति थी उससे भी बदतर हो गई, वो और भी रोज़ हो गई। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो था इसके लिए पॉजिटिव नहीं था, पीछे सलीम के लिए पॉजिटिव था लेकिन सपना के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द ब्रोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच इज रिकवरी is very painful. In one situation credit help to increase earning। एक केस में वो हेल्प कर रही है, दूसरे केस में उसको और डाउन कर देती है, एक तरह से उसको और बुरा कर देती है उसके साथ। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या कही जाती है, हमारी डेब्ट ट्रैप कही जाती है, जो कि यहाँ देखेंगे आप। In one situation, credit help to increase earning and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप खुद से ट्राई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टर्म ऑफ क्रेडिट इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।